अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर हूँ मैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इसके लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन मैं ख़यानत नहीं कर सकता कि मैं आपको शॉर्टकट लगा कर पढ़ाऊँ। ठीक है, जो कुछ बुक में है हमें लाइन टू लाइन डिस्कस लाजमी करना है। डन जनाब। तो आज का हमारा टॉपिक है जी क्लास 10th लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर है। और हाँ, ब्रेन हम लोग कर रहे थे। ब्रेन तो मैंने आपको हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन पहले पढ़ा दिया था, और मैंने कहा था कि फोर ब्रेन ज़रा बड़ा है, तो पहले जनाब हम फोर ब्रेन सारे का सारा पढ़ लेंगे, और इन दी एंड 5 मिनट्स में आप ब्रेन की किस तरह डायग्राम बनाएंगे वो मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। डन जनाब। सेरिब्रम, क्या मेरा बच्चा? सेरिब्रम। तो जो फोर ब्रेन है वो है ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये अगर आप दिमाग देख रहे हैं तो दिमाग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? फोर ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। डन। अच्छा, बुक में तरतीब ज़रा कुछ और होगी, लेकिन मेरे लेक्चर्स की तरतीब कुछ और होगी। अब मैं ऊपर से नीचे उतरूँगा, ठीक है? पहले सेरिब्रम है, फिर थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है, उसके बाद फिर मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन आता है। तो मैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, बस आपने क्या करना है, बुक सामने रखें, सेरिब्रम निकाल लें, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम सामने निकाल कर बैठ जाए। अपना सेरिब्रम नहीं निकालना, बुक में सेरिब्रम निकालना। डन। और निकाल कर मेरे साथ साथ किताबों पर अंडरलाइन करें। किताब पर क्या करें? अंडरलाइन करें। और मैंने आपको पहले भी बताया यार, जो लोग अपनी बुक्स पर लाइंस नहीं लगाते उनके पेपर्स में लाइंस लगती हैं। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो अपनी किताब में लाजमी है कि पॉइंट्स बनाया करें, अपनी किताब के अंदर लाजमी है कि अंडरलाइन किया करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर लिखा करें कि अल मशहूर तरीन है। ले जनाब, सेरिब्रम पर लॉन्ग नोट आ सकता है 4 मार्क्स का, सिर्फ सेरिब्रम पर। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अभी बोर्ड पर सिर्फ सेरिब्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? सेरिब्रम। उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ये ना आज मेरे मार्कर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ब्लैक वाला चल नहीं रहा, तो सुबह इंशाल्लाह नया आ जाएगा। डन। ले जी, तो सेरिब्रम क्या है? पॉइंट 1, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये पूरे का पूरा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ। मैंने कहा था छोटा सी, फिर मैंने कहा था बड़ा सी, फिर मैंने कहा था फिर छोटा सी, और फिर यूँ करके इसको खींच देंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको मैंने कहा था यूँ ले जाएंगे, और फिर मैंने कहा था कि यहाँ से हम थोड़ी सी यूँ करके लाकर यूँ करेंगे, और इसके पीछे मैंने कहा था कि हम लोग क्या बना देंगे, वो सेरिब्रम। ये बन गया था हाइंड ब्रेन। और फिर मैंने कहा था कि यहाँ से आप यूँ लाकर, तो यूँ आगे तक लाकर, तो इससे यूँ करके टच करोगे। तो बेटा ये जो मैंने पूरा पार्ट बनाया है अपना, यहाँ से अगर मैं इसको यूँ कर लूँ इस तरह, तो दिस होल पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे का सारा पोर्शन, सारे का सारा पोर्शन सेरिब्रम है। क्या है मेरा बच्चा? सेरिब्रम। और सेरिब्रम आपने देखा है कि बड़ी तहें होती हैं इसके अंदर, बड़ी बल पड़े हुए। ज़रा किताब में अपने सेरिब्रम को देखो डायग्राम में कि बहुत ज़्यादा बल पड़े हुए हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होकर बैक तक जाएगा, ये पूरा बेटा यहाँ से शुरू होकर तो पूरा बैक तक जाएगा। सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। क्या कंट्रोल करता है सेरिब्रम? तो जनाब, सेरिब्रम कंट्रोल्स नंबर 1 स्केलेटल मसल्स। ये जो मसल्स जो मेरी बॉडी बना रहे हैं मेरे स्केलेटन के ऊपर, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? मूवमेंट्स हैं। तो वो मूवमेंट्स कौन करवा रही हैं? बोलिए,
स्केलेटल मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज कंट्रोलिंग स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा अगर आप सोच विचार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, तो थिंकिंग भी किस में होती है मेरा बच्चा? थिंकिंग भी होती है किस में? सेरिब्रम में। थिंकिंग भी किस में होती है भाई? सेरिब्रम में। इसके अलावा अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंटेलिजेंस को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। ये सेरिबेलम था, सेरिब्लम था, सेरिबेलम, सेरिब्लम। ये है सेरिब्रम। ब्रह्म बिलम में फर्क होता है, ये बेलम, ये ब्रह्म। इसके अलावा बच्चों इमोशंस, दुखीपन, गुस्सा, इसके अलावा खुशी, गमी, ये सारा कंट्रोल कौन करते हैं बेटा? इमोशंस भी कौन कंट्रोल करता? बोलिए, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम किस किस को कंट्रोल कर रहा है? स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस। इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है जनाब? सेरिब्रम। इसके अलावा जनाब जब आप सेरिब्रम को ऊपर से देखें तो ऊपर से सेरिब्रम जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ दिखाई देता है, दो इक्वल पार्ट्स में। और पता है इन्हें मेनिंजीज ने इन्हें इकट्ठा किया हुआ है। आप मेनिंजीज को काटो तो ये यूं करके जनाब ओपन होने की कोशिश करेंगे, यानी यूं है तो यूं करके ये ओपन होने की कोशिश करेंगे इस तरह। तवज्जो है बेटा? तो पता लगा कि फ्रंट से सेरिब्रम आपको यूं दिख रहा है, ये पूरे यूं करके बंद है, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो ये यूं करके खुल सकता है। तो पता लगा सेरिब्रम टू इक्वल हाफ्स में टूटा हुआ है, यानी आप इसको यूं करके खोल सकते हैं, आप इसको यूं करके खोल सकते हैं। तो बेटा ईच हाफ इज कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जनाब इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऊपर से देखें, ऊपर से तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो टूटे हुए, दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं ये दोनों। तो पूरा सेरिब्रम टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में अलग है, टूटा हुआ है। इसके अलावा जनाब ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हमारी किताब में है, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ये मेरा बच्चा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एंटीरियर पार्ट है, दैट इज आगे वाला हिस्सा, एंटीरियर पार्ट। पॉइंट 1 बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मेरे साथ साथ याद करें। एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, anterior part of the cerebral hemisphere receives impulses from olfactory nerve। जहां वर्ड olfactory आ जाए मतलब sense of smell, तो पता लगा it receives impulses from olfactory nerve done and creates sensation of smell। तो याद है वो जो बच्चा धमाका खेज मवाद खा के आया हुआ था, पहले लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेटर में उसकी स्मेल महसूस हुई तो वो महसूस कहाँ हुई? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में। तो मेरा बच्चा एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। नंबर 2 रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व नाक से आ रही होगी एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स डन, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स डन। इजी मेरा बच्चा। ओके, जब आप केक को काटते हैं, केक, तो केक को काटने पर पता लगता है, यहाँ मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जब आप केक को काटते हैं तो पता लगता है कि जो अपर पार्ट है वो क्रीम पर मुश्तमिल है, क्रीम, और जो डीपर पार्ट है, जो डीप पार्ट है वो स्पंजी पर मुश्तमिल है, दैट इज स्पंज ऑफ द केक, स्पंज। क्लियर हो गया बेटा? तो अपर पार्ट क्रीमी है, नीचे वाला जनाब वो स्पंजी है। तो पता ये लगा कि केक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज अपर एंड डीपर। इसी तरह अगर मैं
सेरिब्रम को, किसको? सेरिब्रम को। यूं करके कट करूं तो इसके भी दो पोर्शंस बनेंगे, अपर पोर्शन, डीपर पोर्शन। अपर पोर्शन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अपर पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलेंगे, मेरे पास एक मिसाल पड़ी हुई है, ठीक, ये देखिए स्कॉच ब्राइट। अगर मैं इसको काटूं तो पता लगा कि ये अपर पोर्शन है ग्रीन वाला और येलो पोर्शन नीचे वाला पोर्शन है। येलो पोर्शन कौन सा है? नीचे वाला। तो मेरा बच्चा जो अपर पोर्शन है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला है उसको कहते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। अब ये याद रखो, ये किडनीज में भी हमने पढ़ा था, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। तो जी हाँ, जो बाहर बाहर वाला एरिया होगा, एज वाला, पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द डीप इनसाइड रीजन इज कॉल्ड व्हाट? मेड्यूला। वो था किडनी का कॉर्टेक्स, किडनी का मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। ये है सेरिब्रम का कॉर्टेक्स, सेरिब्रम का मेड्यूला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेड्यूला। तो ये आ गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या आ गया मेरा बच्चा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऊपर वाला हिस्सा। जब इसको मैंने जब इसको काटा तो काटने पर जो ऊपर वाला वो कॉर्टेक्स है, जो डीप इनसाइड वाला वो मेड्यूला है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या है? इट इज अपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो ऊपर वाली लेयर है, यानी कि इस तरह जो ऊपर वाली लेयर है, उसको बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इज द अपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक। नंबर 2 बेटा, सेकंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, जब बेटा कभी भी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पढ़ते हुए ग्रे मैटर वर्ड आ जाए तो इट इज मेड अप ऑफ सेल बॉडीज या फिर ऐसी डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स जो कि नॉन माइलिनेटेड है, जिनके ऊपर माइलिन शीथ्स नहीं है। तो माइलिन शीथ्स ना होने से इन सेल्स का कलर, इन टिश्यूज का कलर क्या नजर आएगा? ग्रे। तो दे कंटेन ग्रे मैटर, दे कंटेन व्हाट? ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर में क्या होता है? सेल बॉडीज हैं और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। नॉन माइलिनेटेड, माइलिन शीट्स क्या थी बेटा? न्यूरॉन का वाला वो लेक्चर देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि फैटी, तो फैट्स तो चर्बी वाइट कलर की होती है। तो जी हाँ, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स की वजह से मैटर ग्रे होगा। क्या होगा मेरा बच्चा? ग्रे। इसके अलावा जनाब लार्ज सरफेस एरिया है। ओ गॉड, लार्ज। अच्छा, तो वो जो तह दर तह जो तह जो हुई हुई, जो तह दर तह जो अंदर जो तह लगी हुई है, वो किसकी लगी हुई है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लगी हुई है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लार्ज सरफेस एरिया है। क्या है मेरा बच्चा? लार्ज सरफेस एरिया। किसका? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। क्लियर हो गया? उसका लार्ज सरफेस एरिया है। अब जनाब आइए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने कर ली। अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। और नंबर 4 में लार्ज सरफेस एरिया। ये देखो मैंने ई नहीं लिखा था। लार्ज सरफेस एरिया है, फोल्डेड इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर फोल्ड होकर, तह दर तह होकर लिपटा हुआ पड़ा हुआ होगा। इजी। अब अंदर चलते हैं। सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल मेड्यूला। क्या मेरा बच्चा? सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल मेड्यूला में, सेरिब्रल मेड्यूला का पॉइंट 1, इट इज बीनीथ द कॉर्टेक्स। तो जाहिर सी बात है कॉर्टेक्स के नीचे है। कॉर्टेक्स के नीचे वाला हिस्सा, कॉर्टेक्स से बिल्कुल नीचे। ये मैंने दिखाई थी, गिर गई रे बाबा। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये सेरिब्रल मेड्यूला। तो सेरिब्रल मेड्यूला इज बीनीथ द कॉर्टेक्स। इट इज बीनीथ द कॉर्टेक्स एंड दिस सेरिब्रल मेड्यूला कंटेन्स व्हाइट मैटर। तो मैंने कहा ना, व्हाइट तो चर्बी का कलर है। तो जी हाँ, इसमें माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे। क्या होंगे बच्चा? माइलिनेटेड एक्सॉन्स, माइलिनेटेड फाइबर्स हैं सेरिब्रल मेड्यूला में। नेक्स्ट आ रहा है जी कि हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ये यहाँ से जो शुरू होकर जो पीछे तक जा रहा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 रीजन्स में तोड़ा गया है। मेरे साथ साथ बोलना है। फ्रंटल, फ्रंटल बिल्कुल सामने है। चलो ज़रा इशारे करो। फ्रंटल,
बिल्कुल सामने फ्रंटल, यहाँ पैराइटल, क्या पैराइटल, और यहाँ पिछू ऑक्सीपिटल, क्या ऑक्सीपिटल। चलो जी, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल ये दरमियान में, और बैक साइड पर ऑक्सीपिटल, और पुत्र कान के बिल्कुल ऊपर यूं, यूं अगर हाथ कर लोगे तो दैट विल बी टेम्पोरल। चलो जी, फ्रंटल, पैराइटल, ठीक, पैराइटल, ये क्या ऑक्सीपिटल, और ये क्या टेम्पोरल। ये क्या है टेम्पोरल। पोजीशन समझ में लग गई है। फ्रंट पर फ्रंटल, सर के बिल्कुल दरमियान में जो रीजन है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो एरिया है उसको पैराइटल, ऑक्सीपिटल तो टेम्पोरल। तो इसी तरह दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, चलो जी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और कानों के ऊपर टेम्पोरल, कानों के ऊपर टेम्पोरल। डन। चलो आओ देखते हैं कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर की 4 लोब्स में डिवीजन की हुई है। तो जो फ्रंटल है उसका क्या फंक्शन है फ्रंटल लोब का? पुत्र जी, फ्रंटल लोब मोटर फंक्शंस करता है, मोटर फंक्शंस, कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस। ये अगर मैं अपनी अभी बाहोशो हवास में कहूँ कि मैं अपनी मुट्ठी बंद करूँ खोलूँ, बंद करूँ खोलूँ, तो ये जो कॉन्शियस कंट्रोल है ये कौन करा रहा है? फ्रंटल लोब। तो ये फ्रंटल लोब से सिलसिले चल रहे हैं, मेरे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जनाब मोटर फंक्शंस मतलब कि ये मैं जो सोचूं तो मैं जो मोटर फंक्शंस मतलब मैं जो रिस्पांस दे रहा हूँ स्केलेटल मसल्स का, इसके अलावा जो मैं होशो हवास में हूँ, जो मैं होशो हवास में हूँ, ये कॉन्शियस कंट्रोल फ्रंटल लोब। और अगर मैं बेहोश हो गया तो मतलब फ्रंटल लोब में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक, किसका? स्केलेटल मसल्स का। किसका मेरा बच्चा? स्केलेटल मसल्स का। तो मोटर फंक्शंस करता है, कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स करता है। नंबर 2, अब अगर मैं बोल रहा हूं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये जो मेरे बोलते वक्त मेरी लिप्स, मेरे टंग, मेरी जो मूवमेंट्स हैं जॉज की, गॉट इट, ये सारी भी कौन कंट्रोल कर रहा है? बोलो, फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। तो फ्रंटल लोब कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन स्पीच, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन स्पीच। तो बोलते वक्त कौन सी चीज़ किस तरह कब मेरे बोलेगी, किस तरह कोऑर्डिनेट करेगी, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है जी? फ्रंटल लोब। और इस तरह फ्रंटल लोब फिनिश। सेकंड आया जी पैराइटल लोब। कौन सा लोब मेरा बेटा? पैराइटल लोब। अगर आपको स्किन के ऊपर कोई चुंडी काटता है, चुंडी नहीं सॉरी, कोई क्या कहते हैं यार उसको उर्दू में, जो भी है, अगर आपको कोई चुंडी काटता है या कोई चीज़ चुभती है आपको, तो आपको वो कहाँ पता लगती है? वो पता लगती है पैराइटल लोब में। कौन से लोब में? पैराइटल लोब। तो जी हाँ, पैराइटल लोब में सेंसरी एरियाज फॉर इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन आती हैं। तो पैराइटल लोब में स्किन से क्या आती हैं? सेंसेस आती हैं। डन। इसके अलावा मेरा बच्चा जो थर्ड है वो है ऑक्सीपिटल। पता ना ऑक्सीपिटल किधर है? ये रहा ऑक्सीपिटल, ये बैक साइड पर। तो ऑक्सीपिटल लोब में पुत्र आंखों से, हमारी आंखों से जाती हैं क्या स्टिमुलस बैक साइड पर? तो जी हाँ, आपका विजन आपके ऑक्सीपिटल लोब्स में बन रहा है। विजन किस में बन रहा है बेटा? ऑक्सीपिटल लोब में। एंड लास्ट जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल जो कानों के ऊपर, जो मैंने आपको कहा था पुत्र कानों के ऊपर है, तो वो हियरिंग और स्मेल, इन दोनों चीज़ों को डील करता है। हियरिंग और स्मेल दोनों चीज़ों को डील करता है। ठीक है, ले जनाब, मैंने थोड़ी सी आपको डायग्राम भी बनानी सिखा दी कि किस तरह ये होगा। क्या हाइंड ब्रेन में कौन कौन आता था? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये आपने सेरिबेलम के ऊपर से किसको उठाना है? बोलिए, ये सेरिब्रम को, और उसको आगे तक लेकर आना है। मेरा बच्चा यहाँ करके पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और
इधर ही मिड ब्रेन होगा और यहाँ होगा थैलेमस और यही होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो लेबलिंग आप लोगों ने अपनी बुक से कर लेनी, मैंने साथ साथ आपको फिर डायग्राम बनानी सिखा भी दी। डन हो गया। तो जनाब 20 मिनट का लेक्चर यहाँ हो चुका है, तो चलो फिर 10 मिनट और क्या याद करोगे। मैं आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी करवा कर तो हम इस तरह ब्रेन को ख़त्म कर लेंगे। फिर कल हम इनकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ आगे स्पाइनल कॉर्ड तक चलेंगे। ठीक है, अच्छा मैं कर रहा हूँ पॉज। तो आपने एक काम करना है कि बुक में फोर ब्रेन खोलो, फोर ब्रेन की हेडिंग खोलो सेरिब्रम, और सेरिब्रम नीचे टेबल तक सारा कर लो। ठीक है, और अगर आपको समझ में ना आए वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखें कि सर ने इस लाइन के बारे में क्या कहा था। मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, बुक से बाहर मैं कुछ नहीं बोल रहा, ना मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। डन, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ये मेरा वादा है। चलो अभी अब मैं पॉज करके मैं बोर्ड पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस लिख कर मैं वापस आता हूँ। डन, आई एम बैक। लो मेरा बच्चा, नई बोर्ड के साथ मैं अब हाजिर हूँ। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब मेरा बच्चा हमने सेरिब्रम तो पढ़ लिया सारा, नहीं यकीन आता तो रिवाइंड करके देख लो भाई, सारा पढ़ लिया हमने। अच्छा भी सुनो, थैलेमस, क्या मेरा बच्चा? थैलेमस। व्हाट इज थैलेमस? सबसे पहले उसकी लोकेशन, थैलेमस लाइज बिलो सेरिब्रम। बुक पर जाओ, उसकी डायग्राम में देखो, थैलेमस देखो, क्या सेरिब्रम के नीचे? तो जी हाँ, सेरिब्रम के नीचे होगा। डन। पुत्र, व्हाट इज द रोल ऑफ थैलेमस? थैलेमस एक रिले सेंटर है। रिले सेंटर क्या होता है कि जिस तरह रिले रेस होती है बच्चों, एक आदमी आता दौड़ते 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 दौड़ते, हाथ में स्टिक होती है, वो स्टिक दूसरे को पकड़ाकर तो आगे चला जाता है। तो ये आपने रिले रेस देखी होगी। रिले सेंटर से मुराद जो रिसीव करे और आगे आगे भेज दे, रिसीव करके आगे भेज दे। It is a relay center between various parts of the brain, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के सेरिब्रम में वेरियस पार्ट्स में अगर कोई चीज़ जानी है तो वो किससे गुजरनी है? थैलेमस से। और अगर किसी ने सेरिब्रम से किधर जानी है अपना स्पाइनल कॉर्ड में, तो किसके ज़रिए गुजरेगी? तो थैलेमस से। तो थैलेमस इज़ व्हाट? इट इज़ द रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इट रिसीव्स द सेंसेशन, सेंसेशन को रिसीव करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी। मॉडिफाई से मुराद उसको थोड़ा रॉ से किसमें एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में ले जाएगी। मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस। अच्छा, अब तमाम जगहों से बेटा 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, 4 सेंस ऑर्गन से आएगी इसके पास, लेकिन पुत्र 5वां नोज से नहीं आएगी। रिसीव्स इम्पल्सेस, मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस बिफोर ट्रेवलिंग टू सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की तरफ जाने से पहले रिसीव करके उसको मॉडिफाई करके फिर आगे भेजेगा, फिर आगे भेजेगा। इसके अलावा अगर आपको दर्द होती है तो दर्द की परसेप्शन भी किस में है बेटा? थैलेमस में। दर्द की परसेप्शन भी किस में है? थैलेमस में। डन। अगर दर्द हो रही है तो दर्द भी किस में होगी? थैलेमस में। इसके अलावा बच्चों होश हवास, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं? होश हवास भी थैलेमस कंट्रोल करता है। अगर थैलेमस में कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले हम बेहोश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरा बच्चा? बेहोश। तो ये 5 इसके पॉइंट से याद रखने हैं। बुक में छोटे से पैराग्राफ में लिखकर आगे निकल जाते हैं। अंदर नॉलेज का इज़्दिहाम है, एक एक लाइन को खोल खोल कर पढ़ो भाई, एक एक लाइन को। तो इट लाइज बिलो द सेरिब्रम, रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, receives and modifies sensory impulses except nose before traveling to the cerebrum, and pain perceptor है। पेन परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन क्या होती है? सेंसेशन प्लस मीनिंग। ठीक है, सेंसेशन प्लस मीनिंग। अगर मैं सामने देखूं
चुड़ैल खड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है तो सेंसेशन मैंने उसका मीनिंग निकाल दिया, तो वो परसेप्शन होगी, मैं परसीव कर रहा हूँ। तो बेटा अगर हमें पेन की सेंसेशन मिलती है और हम निकाल लेते हैं कि वाकई ये पेन हो रही है, तो वो कौन करेगा? थैलेमस करेगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? थैलेमस। इजी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस लाइज अबव द मिड ब्रेन। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन के ऊपर है, थैलेमस से नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर। ठीक, क्योंकि फोर ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है, उसके बाद फिर मिड है, और मिड के बाद क्या है? हाइंड ब्रेन। लाइज अबव द मिड ब्रेन, बिलो द थैलेमस, मिड ब्रेन से ऊपर, थैलेमस से नीचे। हाइपोथैलेमस का साइज पुत्र एक आलमंड जितना है। आलमंड बोले तो बादाम जितना। हाइपोथैलेमस का साइज कितना है रे बाबा? बादाम जितना। इट इज ऑफ द साइज ऑफ आलमंड। इट लिंक्स नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा शुरू वाले दिनों में मैंने आपको बताया था, पहले या दूसरे लेक्चर में या पता नहीं शायद तीसरे लेक्चर में, सॉरी, मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल ने लड़के को ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया। अब प्रिंसिपल आकर तो डांट रहा है, तो लड़का वो यही शो कर रहा है कि मैं डरा नहीं हुआ, लेकिन जनाब वो कांपना शुरू हो गया और लड़के की आंखें रेड हो गई और वो सारा कुछ। तो मैंने उसको पूछा, मैं क्या तू घबरा क्यों रहा है? कहता मैं तो नहीं घबरा रहा। मैं क्या, तो साफ पता लग रहा है। तो पता लगा बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन किस में चेंज हो गई थी? केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और उसके अंदर ऐसे हार्मोन छूट पड़े थे जो उसकी हार्ट बीट को तेज़ करा रहे थे, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करा रहे थे, उसकी शुगर बढ़ा रहे थे, वगैरह वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं उन चीज़ों की तरफ, एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। तो याद रखो बेटा, अगर नर्वस सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो कौन कन्वर्टर है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कन्वर्ट्स नर्वस कोऑर्डिनेशन इनटू केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गया? और तो और दिमाग की बेस में एक छोटा सा ग्लैंड है बेटा, मटर के दाने जितना साइज, मटर के दाने जितना, ठीक, उस साइज का एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चे इसको पिछूतरी ग्लैंड कहते हैं। पुत्र ये पिछूतरी ग्लैंड नहीं है, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट कंट्रोल सेक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा एक मास्टर ग्लैंड है, उसके ऐसे हार्मोन्स हैं जो बॉडी पर डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं और ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो दूसरे ग्लैंड्स पर भी असर करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को कौन कंट्रोल करा पुत्र? हाइपोथैलेमस। इतना इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, जिसका ये बादाम के साइज जितना हाइपोथैलेमस खराब, उसकी पूरी बॉडी के निज़ाम सारे के सारे खराब। हेलो यार, मेरी फीलिंग्स मत हर्ट करो। तो ये जो फीलिंग्स तुम्हारी हर्ट होती है ना, ये फीलिंग्स अच्छी होती हैं, वो फीलिंग्स भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। रेज, गुस्सा, पेन आए, प्लेजर एंड सॉरो, दुखीपन, बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये सारा पुत्र कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन? फीलिंग्स, रेज, गुस्सा, पेन, दर्द, प्लेजर, अच्छा लगना, और सॉरो का मतलब क्या? दुखी होना। तो ये सारा कुछ कौन है भाई? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। बेटा इसी पेज पर एक वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हिपोकैम्पस? याद रखना अच्छे बच्चे, ये जो साइडों पे बॉक्सेस नहीं होते, ये वो लॉन्ग के अंदर लिखते हैं मेरा बच्चा, इसके नंबर मिलते हैं। जब वो आप नहीं लिखते, बोर्ड का एग्जामिनर नंबर काट लेता है, आप फारिग हो जाते हैं। तो हिपोकैम्पस डीप इनसाइड सेरिब्रम है। सेरिब्रम के डीप इनसाइड एक एरिया है हिपोकैम्पस, उसमें जितनी आप न्यू मेमोरीज याद करते हो, जितनी आप मेमोराइजिंग होती है, वो सारी किस्में होती है हिपोकैम्पस में। तो अगर आप अच्छे रट्टेबाज हैं
आपका हिपोकैम्पस बड़ा आला है। डन। अच्छा पुत्र, डैमेज से पहले वो होता नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं एकदम चोट लगती है, वो सर के ऊपर चोट लग जाती है, हीरो एकदम होश में आता है, कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। असल में उसका हिपोकैम्पस पुत्र जी डैमेज होता है। कौन डैमेज होता है? हिपोकैम्पस। तो डैमेज से पहले इट कैन रिमेंबर, डैमेज से पहले इट कैन रिमेंबर, तो मैंने लिखा है कैन रिमेंबर बिफोर डैमेज। लेकिन एक दफ़ा पुत्र ये डैमेज हो गया तो डैमेज के बाद सारी मेमोरी लॉस हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट था हिपोकैम्पस। अगर आपको अच्छा लगता है बेटा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, इसको फैलाएं और फ़ायदा उठाएं। ओके, अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह के ईमान में। आई लव ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह के ईमान में रहो, अपने माँ बाप के लिए ज़िंदा और सलामत रहो। खुदा हाफिज़।